बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी हैं नखुश। मैं ज़हरे याहल से कभी कह न सका कुंद। मैं बात वही करता हूँ, समझता हूँ जिसे हक। ना अबलाए मस्जिद हूँ, ना तहजीब का फर्जंद। मेरा आज का मौजू यूं बना था पाकिस्तान। सदर ज़ीवकार कैसे बना था पाकिस्तान। अगर इकबाल के तस्वुर में जाऊं तो इकबाल कहते हैं कि पंजाब के बंगाल के जमा चल पड़े, पंजाब के बंगाल के जमा चल पड़े, सिंधी बलोची सरहदी पठां चल पड़े, गरबार छोड़ बेसरो समा चल पड़े, साथ अपने मुहाजिर लिए कुरान चल पड़े। और कायदे मिल्लत भी चले, मेरी जान उन पे कुर्बान हो, और कायदे मिल्लत भी चले होने को कुर्बान, क्योंकि ये था कायदे आज़म का पाकिस्तान, क्योंकि ये था कायदे आज़म का पाकिस्तान। सदर ज़ीवकार, मेरे पास आज अल्फाज की कसरत है और वक़्त की किल्लत है। कैसे बना था पाकिस्तान। ये पाकिस्तान बनने के पीछे सदर ज़ीवकार तारीख बताती है कि 10 लाख शहीदों का खून इस पाक सरे ज़मीन मिट्टी के अंदर जज़ब है। इस मिट्टी ने अपने अंदर समाया हुआ है 10 लाख शहीदों का खून सदर ज़ीवकार। और मैं एक शख्स की कहानी पढ़ रहा था, वो कहता है कि हम इंडिया से पाकिस्तान हिजरत करके आ रहे थे। हम काफिले की शक्ल के अंदर थे कि सिखों ने हम पर यलगार की, तो हम अपनी जान बचाने के लिए एक कमाद के खेत के अंदर छुप गए। एक माँ की गोद में एक बच्चा भी था जो भूख प्यास की वजह से कपकपाता था। उसकी आवाज बुलंद होने ही लगती है सदर ज़ीवकार कि वो शख्स लिखता है कि वो माँ अपने हाथों से उस बच्चे का गला दबा देती है, उस बच्चे की बुलंद होती आवाज को मदहम कर देती है। सदर ज़ीवकार, ये दर्द भरी कहानियां यूं बना था पाकिस्तान बताती हैं। सदर ज़ीवकार, मैं एक शख्स की कहानी भी नहीं भूल पाया कि वो लिखता है कि जब मैं इंडिया से पाकिस्तान हिजरत कर रहा था, मैं सिखों और हिंदुओं से अपनी जान बचाकर भाग रहा था, तो मैं आगे देखता हूँ तो सिख ही सिख, हिंदू ही हिंदू है। मैं पीछे पलट कर देखता हूँ तो मेरे पीछे दरियाए सतलुज है। जब उस रास्ते पर पहुँचता हूँ तो मैं एक टहनी लेकर दरियाए सतलुज के अंदर छलांग लगा देता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ, मेरे इर्द गिर्द लोग ही लोग हैं। तो मैंने समझा ये भी इंडिया से पाकिस्तान हिजरत कर रहे हैं, ये भी सिखों और हिंदुओं से अपनी जान बचाकर पाकिस्तान बना रहे हैं, पाकिस्तान हिजरत कर रहे हैं। तो सदर ज़ीवकार, मैं क्या देखता हूँ, वो लोग नहीं थे, वो लाशें थी। सदर ज़ीवकार, वो बहते खून थे, वो दरियाए सतलुज नहीं था सदर ज़ीवकार, वो दरिया खून की नदी बन चुकी थी। सदर ज़ीवकार, इंडिया से पाकिस्तान जितने रास्ते आते थे, गुरदासपुर, होशियारपुर, अमृतसर, रास्ते में जितने कुएं आते थे, उनमें कोई अब जगह नहीं बची थी कि लाशों के ढेर उसके अंदर गिराए जाएं। सदर ज़ीवकार, सदर ज़ीवकार, ये वही सरे ज़मीन है, ये वही सरे ज़मीन है कि जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कहा था, अपनी कमीज मुबारक के बटन खोलकर फरमाया था कि मुझे इस तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं, मुझे इस तरफ से खुशबूदार हवाएं आती हैं। तो इकबाल ने उन अल्फाज को यूं बयां कर दिया कि अमीरे अरब को जो आई ठंडी हवा, अमीरे अरब को जो आई ठंडी हवा, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो सदर ज़ीवकार, इंशाअल्लाह ये 10 लाख कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। ये 10 लाख शहीदों का खून कभी रायगा नहीं जाता, शहीदों का खून कभी रायगा नहीं जाएगा। सदर ज़ीवकार, मक्का मदीना के बाद अगर कोई पाक सरे ज़मीन है तो ये मेरा वतन है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तानों की जगह है, ये पाक लोगों की जगह है। सदर ज़ीवकार, ये वही सरे ज़मीन है कि जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत करनी है, ये वही सरे ज़मीन है जो इस्लाम की नशरियात का प्लेटफॉर्म बनेगा। सदर ज़ीवकार, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है, ये पाकिस्तान है। तो यूं बना था पाकिस्तान, यूं बना था पाकिस्तान, यूं बना था।